हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में। हो रहा है हमारी का समय। पूजा हो गई है, नंदिनी के पापा ने कर लिए तैयारी। था नंदिनी के पापा ने की पूजा, दोनों ने कर लिए। मैं भी आगे बनाकर क्लिनिक के सारे काम हो गए। कपड़े नहीं धुले हैं क्योंकि नाश्ता पहले बनाना है। कपड़े आजकल थोड़े ज़्यादा होते हैं तो टाइम लगता है। और यहाँ पर देखिए, और इधर अच्छा भी सो रहे हैं। और एक हमारा वो राजा बाबू है, नहा धोकर तैयार हो गया। 6 बजे से उठ गया था, नाश्ता भी ना करेंगे आज नींद के मारे। और एक हमारे ये राजा बाबू लेटे हैं, इनकी मालिश हो रही है। यहाँ पर कढ़ाई रख दी है क्योंकि हमारे श्रेयांश बाबू को खाने हैं आलू के चिप्स, जो मतलब कच्चे आलू के बनते हैं, उसके तो बना देती हूँ। बेटा इसमें कुछ डाल दूँ? नहीं। तो थोड़े से बनाए थे कच्चे आलू के चिप्स बच्चों के लिए, जो बहुत पसंद है। और ऐसे ही बनाकर फिर थोड़ा सा चाट मसाला डालकर दे दिया था, बच्चों ने खा लिए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने भी अपने लिए आज बाज़ार से ही नाश्ता बना लिया था। बहुत गर्मी हो रही थी, मन नहीं कर रहा था बनाने का, तो आज फिर बाज़ार से ही नाश्ता मंगाया था, वही किया था। और लेट भी हो गया था थोड़ा सा, मतलब लेट ही उठ रहे हैं आजकल। और उसके बाद यहाँ पर नाश्ता पानी करने के बाद बैठ गए हैं सिलाई करने के लिए। तो एक ब्लाउज़ बनाना था, मेरा ही बनाना है, तो उस पर थोड़े से डिज़ाइन बनवानी थी। तो अकेले मेरी समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए फिर मैंने कहा चलो दोनों लोग मिलकर ही करते हैं। फिर इन्होंने ही कटिंग कर दी थी, नेहा ने ही सारी कटिंग करके रख दिया है। सिल्ला बकाया रह गया है, तो थोड़ा वैसे तो सादा ही बनाना है, लेकिन आज दिन पे मैंने सोचा था थोड़ी सी डिज़ाइन बनाएंगे, देखते हैं बन पाती है कि नहीं बन पाती है। क्योंकि ब्लाउज का पीस बहुत छोटा सा निकला था, केवल सिंपल सा ही ब्लाउज बन सकता है। तो देखते हैं, बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बन जाएगा तो वो भी ठीक है। तो सारे निशान लगा लिए हैं, एक पार्ट काट लिया आगे का, पीछे का रह गया है तो वो काटना बकाया है। और आस्तीन भी काटनी अभी बकाया है। तो यहाँ पर अस्तर की कटिंग के बाद जो ब्लाउज का कपड़ा है उस पर रखकर कटिंग कर रही हैं। सिलाई रह गई थी क्योंकि फिर खाने का टाइम हो गया, और हवा इतनी अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छी हवा चल रही थी, तो कपड़ा काटना भी मुश्किल पड़ रहा था। लेकिन और धूप तो आजकल बस पूछिए ही मत ना, इतनी ज़्यादा तेज़ निकल रही है। तो आज फिर उसके बाद बनानी थी तहरी। तो तहरी बनाने में आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, क्योंकि नाश्ता लेट से होता है तो फिर खाना भी लेट हो जाता है। सारी सब्जियां काट ली हैं, फूल गोभी है, आलू है, प्याज है, मटर है, टमाटर है, और कुछ थोड़े से चावल बच गए थे कल के, तो वो भी फ्राई कर दिए हैं। तारी उसी हिसाब से बनाई थी क्योंकि थोड़े से चावल रखे थे और कल की कड़ी रखी हुई थी। ज़्यादा लोगों में होता है ना कि अंदाज़ थोड़ी ऐसी हो जाती है, ज़्यादा चीज़ बन ही जाती, लगता है कम नहीं पड़नी चाहिए, ज़्यादा चाहे पड़ जाए। तो थोड़े से चावल फ्राई किए थे और यहाँ पर तारी छक दी है। सबसे पहले कुकर में सरसों का तेल डाल दिया था, जीरा डाल दी थी, हींग डाल दिए। उसके बाद प्याज भून ली थी और फिर सारे मसाला सब्जियां डाल दी थी। गोभी थी, आलू थी, मटर थी, टमाटर भी काट के डाल दी हैं। टमाटर भी मैंने पहले नहीं भुने हैं, और सब्जियों के साथ में इनको फ्राई करूँगी। मटर डाल दी है और उसके बाद चावल डालने हैं। तो आज चावल मैंने भिगोए नहीं थे, तुरंत के तुरंत धोकर डाल दिए थे। चावल पता नहीं आपके कैसे आए, ऐसा लग रहा है नए चावल से हों, क्योंकि बनने के बाद खिल के नहीं बनते, वरना तो चावल पहले आते थे बहुत अच्छे बनते थे। अब की बात थोड़े से दूसरे लिया है नंदिनी के पापा, तो थोड़ा सा गीले गीले से ही रह जाते हैं। यहाँ पे चावल ले लिया है और सब्जियां भुनने को छोड़ दी हैं, क्योंकि अगर तारी में सब्जियां ना भुनो तो फिर वो स्वाद नहीं आता है। तो सारी सब्जियां भुनने के लिए छोड़ दी थी, इतने में चावल भी साफ़ करके और धो लिए हैं अच्छे से। तो चावल डाल दिए थे और सब्जी नमक डाल दिया था, बॉयल हो गई थी, तो उसके बाद सीटी लगा ली थी। और चटनी बनाई है अमिया की चटनी, पुदीना, हरा धनिया और अमिया हरी मिर्च डालकर चटनी बनाई साथ में, और छाछ के पैकेट मंगा लिए थे। तो सब लोग एक साथ में ही खाने बैठ गए। नंदिनी के पापा तो खाकर चले गए हैं, और फिर हम सब लोग एक साथ में ही खाने बैठे हैं। सब्जी कुकर भी ही उठाकर ले आए थे कि कौन बार बार लेने जाएगा, क्योंकि साथ में खाने में सबसे अच्छा लगता है। तो आज बहुत लेट हो गया है, नंदिनी के कोचिंग जाने का भी टाइम होने वाला है, 3 बज रहे हैं करीब। और यहाँ पर ये हमारे गोलू भी लेटे हुए सबसे बातें कर रहे हैं। और उसके बाद मिल रहे हैं सीधे मैं शाम को। आपको खाना खाया था, उसके बाद क्लीनिंग की थी किचन की, बर्तन धोए थे, पूरे घर में झाड़ू लगाई थी, थोड़ी देर आराम किया था।
फिर उसके बाद शाम के 7 बजे निकल पड़े हम लोग घर पे, क्योंकि दिन में इतनी ज़्यादा धूप होती है। तो काफ़ी देर से सोच रहे थे जाने की, पर धूप की वजह से हिम्मत नहीं पड़ रही थी। थोड़ा सा शॉपिंग करनी है इन लोगों को, तो इसलिए फिर बाज़ार जा रहे थे हम लोग। तो 7 बज गए थे घर से निकलते 6 बजे रिक्शा कर लिया है मार्केट में ही रहती हूँ मैं, लेकिन कहाँ जाना है, मॉल जाना है, इसलिए फिर वहाँ से काफ़ी दूर पड़ जाता है, इसलिए ई रिक्शा कर लिया है। सब लोग चल दिए हैं, तो पहुँच गए हैं विशाल मेगा मार्ट। वहीं से कुछ शॉपिंग करनी है और भी सामान लेना था, लेकिन फिर इतना लेट हो गया था और समझ में भी नहीं आ रहा था वहाँ का कुछ कपड़े। तो मॉल में टी शर्ट वगैरह तो समझ में आ जाती हैं, पर सूट वगैरह समझ में नहीं आते हैं, इसलिए फिर नहीं लिया था। वहाँ से वापस आ गए थे, लेकिन वापस आकर भी हम लोग फिर कहीं और गए थे, घर नहीं आए थे, इसलिए मार्केट का काम अधूरा ही रह गया था। तो ये वीडियो रास्ते की ही बनाई थी सारी बच्चों ने, और आजकल बच्चे हमारे वीडियो बना देते हैं। आज से मुझे टेंशन नहीं लेनी पड़ती है, बच्चे काफ़ी वीडियो बना देते हैं। तो इनको हमारे बहुत मज़ा आ रहा है आजकल घूमने में, इसीलिए इनकी वजह से हम लोग शाम को निकले। अगर दिन में निकलते तो फिर इन्हें नहीं लाते, क्योंकि आप लोगों को तो मालूम है गर्मी कितनी ज़्यादा होती है, घर से निकलना तो बहुत मुश्किल है। बड़ों की हालत ख़राब हो जाती तो बच्चों की क्या। तो अगर हम लोग दिन में निकलते तो फिर इनको नहीं लाते, लेकिन जब देखा कि शाम हो गई है और इसलिए फिर लेकर चले आए थे। पहुंच गए हैं विशाल मेगा मार्ट, और आज टाइम से गए हैं। हम लोग अक्सर लेट जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो कभी कभी तो मॉल भी बंद होने लगता है, अनाउंसमेंट होने लगता है कि बिल बनवा लो, वरना फिर बिल नहीं बनाएंगे। और फिर भी हम लोगों को निकले थे तो उस समय इन लोगों ने एंट्री बंद कर रखी थी। नंदिनी के पापा आ रहे थे, तो उनका काफ़ी देर हम लोगों ने यहाँ बैठ कर इंतज़ार किया था। जब वो आ गए थे उसके बाद उनके साथ ही कहीं गए थे, तो टी शर्ट लेनी थी और भी थोड़ा मोटा सामान लेना था, और इसीलिए फिर आ गए थे मॉल। इस समय टी शर्ट गर्मियों के हिसाब से बहुत अच्छी मिल जाती हैं यहाँ पर। तो सभी लोग आए हैं आज, वैसे अक्षत अक्सर हमारे साथ नहीं आता है, लेकिन आज अक्षत भी आया है साथ में, सारे बच्चे आए हैं। बच्चों की वजह से हम लोग शाम को निकले हैं, क्योंकि होता था दिन में जाएंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी बच्चों की। और घर से निकल के सीधे मॉल में ही आ गए थे, अभी तो कोई मार्केट भी नहीं गए थे हम लोग। और आज मॉल में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए शाम के समय। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतने कपड़े फैले हुए थे, बहुत ज़्यादा, पूरा मॉल लॉट पॉट पड़ा हुआ था कपड़ों का। तो नंदिनी के पापा ने जो मुझे सरप्राइज़ दिया था, वो कुर्ती यहीं से लेकर गए थे। तो वो सबको दिख गए, तो बोले देखो आपकी तरह बिल्कुल कुर्ती है। मैंने कहा हाँ, यहीं से लेकर गए थे। मैंने तो उनसे बस एक बार एक कहा था कि अच्छी लग रही है, और वो लेकर भी पहुंच गए। मुझे नहीं पता थी, वरना मैं नहीं लेती। कोई चीज़ ऐसा होता ना, अच्छी लगती है देखने में, लेकिन फिर बाद में मन नहीं करता। लेकिन जब वो ले आए तो फिर मैं उनसे कुछ नहीं कर सकी, मुझे रखनी ही पड़ गई। और अपने पहन लेती हूँ, नहीं तो फिर वो गुस्सा हो जाएंगे। मैं वो चिल्लाती जल्दी उनकी चीज़ लाई को मना नहीं करती हूँ। यहाँ पर हमारे गोलू को तो बहुत मज़ा आ रहा है शॉपिंग करने में। तो हम लोग प्यार से कुछ भी बोल देते हैं, पर इनका नाम तो है माधव, और घर पे सब लोग देव कहते हैं। पर जितने मुँह हैं उतने नाम हैं इनके, कोई कुछ भी कह के बुलाता है, सब लोग अलग अलग से ही बुलाते हैं प्यार से इसको। और आजकल तो बस इनसे ही हमारे घर में रौनक लगी हुई है सारे दिन। तो पहुँच गए थे हम लोग नुमाइश देखने के लिए, सब मंडल में लगी हुई है। तो सबसे पहले हम लोगों ने, और अभी ना शुरू की है, इसलिए भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भीड़ नहीं थी। बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो आज पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना भीड़ के आए, वरना इतनी भीड़ होती है ना कि बहुत ज़्यादा निकलना मुश्किल पड़ जाता है। और पापड़ तो उनके नंदिनी के पापा ज़रूर खाते हैं। और पापड़ पिछली बार तो हम लोगों ने पापड़ लिया था, तो इतना ऊपर उठाकर खाया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी भीड़ थी, पापड़ को रखना तक मुश्किल था, खड़े होकर खाना मुश्किल था, इतनी ज़्यादा भीड़ में धक्का मुक्की हो रही थी। और अभी बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, तो बच्चे भी परेशान नहीं हुए हैं। बच्चों ने झूला झूले थे सब ने, मैं तो नहीं झूलती हूँ। पहले मुझे बहुत शौक था, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नहीं झूलती हूँ। सब ने झूले थे, पर मैं नहीं गई थी झूलने के लिए। और यहाँ पर बनवाया था बच्चों ने कूलर पिज्ज़ा। तो इन लोगों ने वीडियो बनाई थी, तो ऐसे में ही बना दी थी शॉर्ट वीडियो की तरह, लेकिन फिर बन गई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर तो करती हूँ, इसलिए डाल दिया है। कूलर पिज्ज़ा बन रहा है बच्चों के लिए। और अक्षत ही गए थे लेने के लिए, और बच्चे गए थे, मैं तो नहीं गई थी, मैं अलग ही खड़ी थी। तो फ्रेंड्स हम लोग घर आ गए हैं, और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। आते ही खाना बनाने में लग गए, क्योंकि वहाँ आज इतना लेट हो गया, कुछ भी खाने को नहीं मिला। बच्चों के लिए मोमोज वगैरह खिलाते, कुछ भी नहीं मिला। बस वहाँ पर
मैंगो शेक वगैरह मिल गया था, वही बच्चों ने लिक्विड मिल गया था वही पी लिया था। और छोटे मोटे बच्चों ने पिज़्ज़ा खा लिया था, लेकिन खाना घर आके बनाया है। तो यहाँ लग रही है पराठे सेकने में। यहाँ पर भिंडी की सब्जी छौंकती है और ये भर रही है पानी। तो सारे लोग काम में लगे हुए हैं अपने अपने। बहुत शोर आ रहा होगा, ये हमारे बाबू रो रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री श्याम।